चूंकि राम मंदिर के चोरी का मामला है, वहां कोई मुस्लिम नहीं था, नहीं तो अब तक मैं बता दूं कि ये किसी न किसी मुसलमान को दो चार खड़ा कर देते और कहते कि मुसलमान चोरी कर रहे थे। अरे बाप रे बाप, ये चंपत राय कौन है? चंपत राय को अयोध्या भेजने वाला कौन है? राम भक्त है। नहीं, चंपत राय को अयोध्या उस कमेटी में उसका प्रमुख बनाने वाला कौन था? वो दिल्ली से गए थे। इतने बड़े पदाधिकारी क्यों बने थे? किस लिए बने थे? क्यों बैठाए गए थे? उनकी इसी जिम्मेदारी के लिए ना कि आप जाओगे। अगस्त पहले तो यही गलत हुआ कि संघ के लोगों को उसमें क्यों घुसेड़ा गया। मैं हिंदू हूं, इसीलिए विरोध कर रहा हूं। मैं हिंदू हूं, उस धर्म का महत्व समझता हूं, मैं भगवान का महत्व समझता हूं, मैं अयोध्या और काशी का महत्व समझता हूं, इसलिए विरोध कर रहा हूं। इसके पहले भी अयोध्या के नाम पर हजारों करोड़ रुपए इसी भाजपा ने इकट्ठा किया था। उस समय भी ये आरोप उठा था, भाजपा के ही अंदर खाने से उठा था कि उस पैसे को कौन खाया। ये चंदा चोर हैं। मतलब इस देश के सनातनियों के साथ बहुत बड़ा छलावा किया है, उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया है। ये सीधे आस्था पर चोट किया है। बाबा विश्वनाथ के चढ़ावे में चोरी हो रही है, मैं बता दे रहा हूं आपसे, चोरी हो रही है। ये संघ के लोग हर जगह घुस चुके हैं। कौन कार्रवाई करेगा? मैं बहुत स्पष्ट आपसे कहूं, नहीं, मैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं फिर बता दे रहा हूं, हजारों करोड़ रुपए इन संघियों ने राम मंदिर का लूट कर खा लिया है। हजारों करोड़ रुपए ये आज से नहीं खा रहे हैं, आज तो मामला खुला है, लोगों के बीच में गया है, तब ये 100 करोड़ का मामला उजागर हुआ है। हजारों करोड़ रुपए भगवान राम के मंदिर के नाम पर, इसके पहले भी, जब इसके पहले अटल और आडवाणी हुआ करते थे, उस दौर में भी ये भगवान राम के चंदे को हजारों करोड़ रुपए के रूप में खाए हैं। बात समझिए, चूंकि ये इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, भाजपा को व्यापार चाहिए, भाजपा हर चीज में व्यापार ढूंढती है, जहां से उसको पैसा मिलेगा। अरे वो तो धर्म है, भगवान है, बेचकर भी पैसा खा लेगी। किसको? आपको? अरे हमको क्या, पूरे देश? मतलब ये कोई ऐसी बात आप पूछ रहे कि हमको लग रहा है? अरे जब उनके नेताओं, अभी आपने देखा कि बहुत लोगों ने, विनय कटियार ने क्या बोला है, भाजपा के और भी नेता क्या बोल रहे हैं, तो हमको लगने से पूरा देश को लग रहा है। पूरा देश आज समझ रहा है कि ये भगवान राम के यहाँ, भगवान राम के मंदिर में चोरी ये बहुत पहले से कर रहे हैं, कोई नई चोरी नहीं कर रहे हैं। योगी जी के राज में चोरी हुआ है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, एक चीज बता दें, जब भी कुछ बड़ा करना होता है, गलत करना होता है, तो व्यक्ति को उसी के अनुरूप अपना स्वरूप बनाना पड़ता है। अगर आपको भीख मांगना है तो आपको भीख मंगे जैसा अपना स्वरूप बनाना पड़ेगा। तो ये धर्म की आड़ में योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी जो चोला ओढ़े, हमको, हमारे लिए भी ये प्रश्न है। मैं पूछना चाहता हूँ, योगी जी, आप एक तरफ कहते हो कि मैं इतने दिनों से मुख्यमंत्री हूँ, मैं योगी हूँ, और आप योगी के रहते राम मंदिर में, आपके निगरानी में राम मंदिर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में है अयोध्या, और इतनी बड़ी चोरी क्यों हो रही? इसका मतलब कि आपका संरक्षण उन चोरों को प्राप्त था, उन चोरों को योगी और मोदी का संरक्षण प्राप्त है। आप क्या समझ रहे हैं? चंपत जी क्या कर रहे थे? अच्छा, एक चीज बताइए आप, यही तो प्रश्न है कि चंपत कैसे पहुंच गए वहां? नहीं, उसके पहले वहां अखाड़ों के माध्यम से राम मंदिर का संचालन होता था। उसमें वहां पर अयोध्या के पुराने लोग, उनको एकाएक हटाकर ये संघ के लोगों को उसमें स्थापित करने की जरूरत क्या थी? वो इसीलिए किया गया कि ताकि एक बढ़िया तरीके से लूट की जा सके। और चंपत राय, उनका नाम भी चंपत है, चंपत का शाब्दिक अर्थ भी आप समझिए। चंपत का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है किसी का माल लेकर भाग जाना, उसको लहा देना। तो चंपत राय ने अपने नाम के अनुरूप काम किया है। उन्होंने अयोध्या के मंदिर का, मतलब आप सोचिए, गंभीरता से, राम के पैसे भी खा गए ये लोग। ये गंभीरता से सोचिए कि उन श्रद्धालुओं का, एक तरफ सनातन का ढिढोरा पीटने वाली भाजपा, जो श्रद्धालु आस्था के साथ जाता है और 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए मंदिर में चढ़ाता है। अरे बाप रे बाप, उन श्रद्धालुओं की अपनी एक सोच होती है और उनका भी पैसा ये खा गए। अब इनसे बड़ा निकृष्ट
तो हम तो समझते हैं कि समाज में खोजने पर नहीं मिलेगा, खोजने पर कोई नहीं मिलेगा इतना बड़ा निकृष्ट व्यक्ति। और इसमें आप समझिए एक चंपत नहीं, कितने चंपत इसमें लिप्त हैं, बड़े बड़े चंपत हैं उसमें हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के चंपत लगे हुए हैं उस माल को चंपत करने में। तो जैसे आपने कहा कोई पहली बार थोड़ा ही हो रहा है ये काम। हाँ, पहली बार थोड़े नहीं हुआ है, इसके पहले भी अयोध्या के नाम पर हजारों करोड़ रुपए इसी भाजपा ने इकट्ठा किया था। उस समय भी ये आरोप उठा था, भाजपा के ही अंदर खाने से उठा था कि उस पैसे को कौन खाया। ये चंदा चोर हैं, ये चंदे का पैसा, भगवान के चढ़ावे का पैसा, ये इनके जीन में है संघ के लोगों के। विपक्ष बदनाम कर रहा है। अच्छा, विपक्ष क्यों बदनाम करेगा? नहीं क्यों नहीं, विपक्ष नहीं, सुनिए मेरी बात। आप हर चीज को विपक्ष पर क्यों ले जा रहे हैं? आप चोरी भी कर रहे हो, आप चोरी नहीं, इसको ये चोरी नहीं हुई है। ये भगवान राम जो 140 करोड़ का जो ये ढिढोरा पीटते हैं इस जनसंख्या का, मतलब इस देश के सनातनियों के साथ बहुत बड़ा छलावा किया है, उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया है। ये सीधे आस्था पर चोट किया है, मतलब कि आप भगवान के चढ़ावे की चोरी कर रहे हो। तो यही रामराज होगा? यही रामराज है, भाजपा ने यही रामराज की स्थापना किया है। आप यही मत समझिए, अभी हमारे बनारस में भगवान विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, वहाँ भी इसी तरह का धंधा ये कर रहे हैं। वहाँ पर भी बाबा विश्वनाथ के चढ़ावे में चोरी हो रही है, मैं बता दे रहा हूँ आपसे, चोरी हो रही है। ये संघ के लोग हर जगह घुस चुके हैं, ये खोखला बना रहे हैं और धर्म को बदनाम, चूंकि धर्म की आड़ ये लेते हैं, धर्म की आड़ लेकर देश को और समाज को ये छलने का काम करते हैं। आज वही कर रहे हैं। भगवान राम का भी तो अपमान है कहीं ना कहीं। देखिए भगवान देखिए भगवान राम का अपमान कोई नया तो ये करते नहीं आ रहे हैं, या सनातन का अपमान नहीं, या किसी धर्म का। मैं किसी एक धर्म की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर धर्म का। इनका पूरा उद्देश्य है धर्म की आड़ में, धर्म की वोट लो और उसके बाद नोट साफ करो, धर्म की आड़ लो और माल लेकर चंपत हो जाओ। ये भाजपा अपना काम शुरू से कार्रवाई होगी, ये कुछ नहीं, क्या होगी? अच्छा एक चीज बताइए, कौन कार्रवाई करेगा? मैं बहुत स्पष्ट आपसे कहूँ, नहीं मैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। योगी जी कैसे कार्रवाई कर देंगे? योगी जी कहीं न कहीं अगर देखा जाए मुख्यमंत्री हैं, जवाबदेह है ना। हाँ, इतनी बड़ी आपकी चोरी, आपके यहाँ चोरी हो रही थी, इतनी बड़ी व्यवस्था आपने बैठा रखा, वो लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वो लोग? इसका मतलब कि सरकार भी लिप्त है, एसआईटी का जज इस सरकार भी चोरी में लिप्त है। योगी जी एकदम सरकार, उत्तर प्रदेश नहीं दिल्ली की भी सरकार लिप्त है, दिल्ली की भी सरकार लिप्त है। आप इसको आसानी से, आप सोच रहे हो कोई कार्रवाई होगी, देख लीजिएगा क्या कार्रवाई होगी। भरोसा रखिए यूपी के कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं फिर बता दे रहा हूं, कोई चोर नहीं पकड़ा। अच्छा जानते हैं पकड़ा भी कौन जाएगा? हमारे आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए उन लोगों को ये प्रस्तुत करेंगे जैसे इसके पहले बहुत से मामले में जो सही अभियुक्त हैं उनको ये नहीं पकड़ते हैं, गलत ये घुमा फिरा कर। वहाँ तो मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि राम मंदिर के चोरी का मामला है, वहाँ कोई मुस्लिम नहीं था, नहीं तो अब तक मैं बता दूं कि ये किसी न किसी मुसलमान को दो चार खड़ा कर देते और कहते कि मुसलमान चोरी कर रहे थे। अरे बाप रे बाप, इस बात को गंभीरता से आप समझिए। अगर कोई राम मंदिर में, उस ट्रस्ट में, उस व्यवस्था में अगर मुसलमान अगर कोई पदाधिकारी होता तो अब तक बलि का बकरा वो चढ़ गया होता बेचारा। एकदम नहीं होगा। एक चीज बता दें, कुछ नहीं, इसमें कोई जांच लिपपोत के बराबर होगी। अच्छा क्या जांच होगी? किस पर आप भरोसा करोगे? जनता चढ़ाती क्यों? जब घोटाले हो जाते, चोरी हो जाता तो जनता को नहीं देखिए एक चीज बताएं आप, अभी तो पैसा चोरी करने के लिए आपके इस प्रश्न से हम सहमत अपने को नहीं कर रहे हैं कि जनता क्यों चढ़ाती है। देखिए धर्म का एक अपना महत्व है और धर्म के अनुसार धंधा बना लिया ना लोगों ने। नहीं इन लोगों ने बना लिया, नहीं इन्होंने धर्म को धंधा भाजपा ने बनाया। हिंदू हृदय सम्राट है भाजपा, खुद हिंदू हृदय। अरे कहीं कुछ नहीं है, कोई हिंदू हृदय सम्राट नहीं है। सब अपनी अपनी दुकान, अपनी अपनी जेब भर रहे हैं, अपनी अपनी दुकान। एकदम ये चंपत राय कौन है?
चंपत राय को अयोध्या भेजने वाला कौन है? राम भक्त है नहीं, चंपत राय को अयोध्या उस कमेटी में उसका प्रमुख बनाने वाला कौन था? वो दिल्ली से गए थे। राम ने उनको सर्टिफिकेट दिया था कि यही दिल्ली की सरकार ने लिखकर चंपत राय को भेजा था वहां। राम ने नहीं। देखिए, राम शब्द को आप बदनाम न करें। आप देखिए आप पत्रकार क्या इन चीजों का उन्हें पता ही ना हो? नहीं, आप चंपत राय को नहीं पता थे इतने दिनों से वो ट्रस्ट के इतने बड़े पदाधिकारी क्यों बने थे? किस लिए बने थे? क्यों बैठाए गए थे? उनकी इसी जिम्मेदारी के लिए ना कि आप जाओगे ट्रस्ट। पहले तो यही गलत हुआ कि संघ के लोगों को उसमें क्यों घुसेड़ा गया? क्यों? उसमें तो धर्मावलंबी लोगों को जाना चाहिए था। जो धर्म के लोग हैं उसमें उनको उन कमेटियों में रखना चाहिए था। ये संघ के लोग क्यों उसमें घुसाए गए? इसीलिए करवाना है, करवा लो। इसीलिए अच्छा, वो सही कह रहा है, चंपत राय गलत नहीं कर रहा है। वो जान रहा है कि ईडी, सीबीआई, सरकार सब मेरी है, मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा? उसको खूब पता है। क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ होगा क्या? मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कहीं कुछ नहीं होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? आपसे बता दें, आज के डेट में भारतवर्ष की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, निष्पक्ष संस्थाएं थी, वो सब कहीं न कहीं सरकार से मैनेज हो चुकी हैं। सारे जगह संघी बैठ चुके हैं। किसी पर भरोसा नहीं। सारे जगह संघी। देखिए, हमको किसी पर क्या, आपको भी किसी पर भरोसा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? आप खुद हिंदू होकर के विरोध कर रहे हैं। मैं हिंदू, हाँ, मैं हिंदू हूं, इसीलिए विरोध कर रहा हूं। मैं हिंदू हूं, उस धर्म का महत्व समझता हूं। मैं भगवान का महत्व समझता हूं। मैं अयोध्या और काशी का महत्व समझता हूं, इसलिए विरोध कर रहा हूं। पर जिन्होंने चोरी की वो महत्व नहीं समझते? नहीं, वो अरे यार, उनके लिए क्या? उनके लिए तो लूटना ही महत्व था। उनके लिए लूटना ही महत्व था। वो इसीलिए वहां बैठे।